संघ की ही योजना है, संघ का ही एक प्रयास है, वो अपने कैडर छोड़ के योजना के तहत भेजा गया है। ये संघ का ही, भाजपा का ही एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, आप मांग करिए, आपकी मांग जायज है नाजायज है, इस पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करूँगा। ऐसे आदिवासी समूह जो है और अन्य धर्म के हिंदू और मुसलमान, आदिवासी और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनको 340 के तहत ला के उनको डिलिस्ट किया जाए, क्योंकि ये अपनी परंपराओं को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा तो वो माननीय उपायुक्त जो है, डिप्टी कमिश्नर, शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र है, उसको आवेदन देगा। इफ डीसी अगर उसको उपायुक्त परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। टॉपर संजय वेस्ट में हिंदू होते हैं, संजय वेस्ट स्कूल डोरंडा में हिंदू होते हैं, आज आदिवासी भी होते हैं, सरना आदिवासी भी होते हैं। तो ये एक सामाजिक मुद्दा अब नहीं रहा, एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। झारखंड में जो तेजी से मुद्दा उठ रहा है डिलिस्टिंग का, क्या वाकई में वो मुद्दा है या फिर एक चर्चा का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग घर वापसी करें? हम इसी बात को जानने के लिए आए हैं रतन तिर्की जी के पास। रतन तिर्की का पहले आपको परिचय दे दे, हमारे अधिकतर दर्शक इनको जानते होंगे, जो नहीं भी जानते हैं उनको बता दें। ये पत्रकार हैं पेशे से, पूर्व में भी लंबे अरसे तक पत्रकारिता की, आज भी पढ़ने लिखने का शौक़ है। टीएससी जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है कमेटी, उसके भी ये मेंबर रह चुके हैं और झारखंड आंदोलनकारी भी हैं। दादा 24, पहले तो आपको क्रिसमस की बधाई। धन्यवाद। 24 दिसंबर को, बड़ा दिन से एक दिन ठीक पहले, रांची के मोरहाबादी मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच संस्था है, वो एक डिलिस्टिंग की मांग को लेकर, भारत के संविधान में वो लोग परिवर्तन चाहते हैं और उनका मांग ये है कि जिस तरीके से एससी के लिए है कि एससी अगर कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो उनको एससी कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह वो आर्टिकल 342 में एक संशोधन चाहते हैं और ये कानून एसटी के लिए भी लागू करना चाहते हैं। चूँकि आपके पिता ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, फिर आपने भी अपनाया और उस रीति रिवाज को आप फॉलो करते हैं और जन्म से आप आदिवासी हैं। झारखंड में ये एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या ये आपको लगता है कि सरना धर्म कोड की मांग को छोटा करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है या वाकई में इसकी ज़रूरत है? देखिए, भारत के संविधान में जो उनको मौलिक अधिकार मिला का मुद्दा अच्छा है और ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है नहीं। सामाजिक मुद्दा तब था जब देश का संविधान बन रहा था, उस वक्त ये बातें आई थी, संविधान सभा में भी बातें आई, बाबा कार्तिक उरांव ने बात रखा था और उनका ये कहना था कि उन्होंने जोर दिया था, ये नहीं कहा था कि हटा दो उनको, कहा था कि जो अपनी आस्था को बरकरार रखे हैं आदिवासी हैं, क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर चलती थी, तो पार्लियामेंट में ये बात आया था, संविधान सभा में भी बात आई थी। लेकिन कतिपय कुछ कारणों से, चूँकि इसमें गैर सांप्रदायिक ताकतें ज़्यादा मजबूत थीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर बात में होगी। बाद में नॉर्थ ईस्ट के 2 मंत्री भी थे, उन्होंने दबाव बनाया कि नहीं, इस पर बात करेंगे तो अभी मुद्दा हट जाएगा। रही बात डिलिस्टिंग की, अगर इसका लिटरल मीनिंग हम लोग देखेंगे, संविधान में देखेंगे, तो सूची से बाहर करना। आपका सवाल जायज़ है, आपने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनको शेड्यूल कास्ट से हटाया जाए। 341 के तहत उनको, अब 342 के तहत, 342 के तहत ऐसे आदिवासी समूह जो है और अन्य धर्म के हिंदू और मुसलमान, आदिवासी और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनको 340 के तहत ला के उनको डिलिस्ट किया जाए, क्योंकि ये अपनी परंपराओं को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा, डिलिस्टिंग ठीक है, आप मांग करिए, संविधान आपको छूट देता है, अधिकार देता है, आप करिए मांग। सवाल ये है कि ये एक कर्म प्रधान देश है हमारा देश भारत, और संविधान से चलता है। संविधान के बिना हम एक कदम आगे भी नहीं चल सकते। पूरा संसद चलता है, राष्ट्रपति चलता है, कानून सारे संविधान से चलते हैं। आप चूँकि एक समय है, अभी त्यौहार का मौका है,
त्यौहार ईसाई समुदाय के लोग जो है वो ईसाई क्रिसमस मनाते हैं। आखिर क्या कारण है कि 24 तारीख को ही आप कर रहे हैं? आप 24 के बाद करते, 26, 27, 28 करते हैं, उससे पहले कर सकते थे। तो एक सवालिया है हमारे समुदाय की ओर से हम बात कर रख रहे हैं, तो समुदाय की ओर से ही हम बात रख रहे हैं। आपको याद होगा कि झारखंड सरकार ने धर्मांतरण बिल लाया था, वो पास भी हुआ, बहुमत से पास हुआ। हाँ, रघुवर दास की रघुवर दास की सरकार ने लाया था और उस वक्त मैं टीएससी का सदस्य भी था। हमने कहा था कि चूंकि टीएससी में वो मामला आया नहीं, लेकिन विधानसभा से वो पारित हो गया, और हमने कहा था उस वक्त कि ये टीएससी में आना चाहिए था, कि चूंकि शेड्यूल एरिया है, लेकिन टीएससी में आया नहीं। और 2-3 लोग हम लोगों ने विरोध किया था कि इसको टीएससी से ला के ही कराया जाए, गवर्नर से कराया, लेकिन वो नहीं आया। एक नंबर एक, मैं डीलिस्टिंग करने वाले जो हमारे माननीय कड़िया मुंडा साहब इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं आदिवासी समुदाय के लोग हैं, गैर आदिवासी समुदाय के लोग, ठीक है आप मांग करिए, आपकी मांग जायज़ है नाजायज़ है, इस पर मैं कोई प्रश्न नहीं करूँगा। लेकिन सवाल ये करूँगा कि जब धर्मांतरण बिल आया, पास हुआ, तो उसमें 2 प्रमुख बातें सामने आई कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा तो वो माननीय उपायुक्त जो है, डिप्टी कमिश्नर, शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र है, उसको आवेदन देगा। इफ़ डीसी अगर उसको उपायुक्त परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। दूसरी बात, जब ये भी परिभाषित किया गया कि जबरन और लोभ लालच देख के राज्य में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये तर्क दिया गया कानून को लाने के पीछे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, राज्य बने 23 साल हो गए, कितने थानों में आज तक जबरन और लोभ लालच के मामलों में धर्म परिवर्तन कराकर दर्ज किए गए हैं, आप बता दीजिए। और उपायुक्त महोदय से भी आप लोग लीजिए, हर जिला के पदाधिकारियों से, कि कितने आवेदन दिए गए कि हमको धर्म परिवर्तन के लिए ये आंकड़े डीलिस्टिंग वालों को देना चाहिए। कि तो देश, ये संविधान आंकड़ों से चलता है, राज्य आंकड़ों से चलता है, आप आंकड़े पर आइए तो वो दे, हम सब स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि आज की तिथि तक किसी थाने में, मैंने पुलिस मुख्यालय से सारा पता किया, उपायुक्त से पता, कोई भी ऐसा मामला नहीं आया। जबरन की परिभाषा क्या करना चाहते हैं? पटक के कर रहे हैं, बांध के कर रहे हैं, लोभ लालच, धान चावल गाड़ी टेम्पो दे के कर रहे हैं। वो तो सरकारी संस्थाएं भी करती हैं, चर्च भी करता है, आरएसएस संघ के लोग भी करते हैं, हर सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं, तो क्या वो धर्म परिवर्तन करती हैं? ऐसा नहीं है, ये एकदम गलत आरोप है। धर्म परिवर्तन संविधान के मौलिक अधिकार के तहत हर व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वो तो अपना धर्म प्रचार कर सकता है, वो अपना धर्म रीति रिवाज मान सकता है। रही बात कि आदिवासियों को अपनी रीति रिवाज से हट गए, ये भी एक तर्क है, उनका आरोप है कि आप वो कस्टमरी लॉ कह रहे कि उसको छोड़ दिया है, इसलिए वो मूल से बाहर है। मैं अपनी भाषा बोलता हूँ, मैं आज भी अपनी परंपरा का निर्वहन करता हूँ, मैं आज भी खेतों में काम करता हूँ, मैं अपनी भाषा बोल सकता हूँ, मैं अंगना, पिंडा, पीढ़ा, मोरा, मोचा सब जानता हूँ। और ऐसा नहीं है, आदिवासी तो जन्म से हम आदिवासी हैं ना, धर्म से हम कभी आदिवासी नहीं होते हैं। मेरे पिताजी और माँ के ये प्यार का मैं निशानी हूँ, पैदा हुआ तो मैं आदिवासी पैदा हुआ, उसके बाद मेरे धर्म भी हुआ, तो मेरे अंदर आदिवासियत है। और सबसे बड़ी बात कि आज भी गांव में के जो आदिवासी हैं, ठीक है, कुछ पढ़े लिखे लोग, मैं मानता हूँ कि अपनी इसे कट गए हैं कि बड़े शहरों में बस गए, लेकिन आज भी वो गांव आते हैं, लौटते हैं अपने घर, देश लौटते हैं, बोलते हैं हम अपने देश जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप रियलिस्टिक वालों का ये कहना है कि ये अपनी परंपरा से हट जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह मिथ्या आरोप है। ये आरोप एकदम पूरी तरह से गलत है। और मुझे लगता है कि अगर इसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सीधा 2024 के चुनाव में इसका जो बोलते हैं ना कि अन्यथा लेके इसको इशू बनाना और आदिवासी समाज को बांटने का एक कुत्सित प्रयास है कि आदिवासी, नॉन क्रिश्चियन आदिवासी और ईसाई आदिवासियों को बांटे। और ये ऐसा नहीं है, आप कितने भी सरना समिति जो है, सरना जो गैर ईसाई लोग हैं आदिवासियों से बैठिएगा, आज भी वो है, आत्मीयता है, प्यार है। हम जाते हैं, वो क्रिसमस में आते हैं, हम सरहुल मनाते हैं, हम करम मनाते हैं,
तो जो मेरा प्रकृति से जो संबंध है, अनवराश्रय संबंध है, जल जंगल से सीधा संबंध है, वो हटा नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि विक्टर और बुधवा दोनों अलग अलग है और दे मस्ट बी बाइफरकेट, उन एक साथ नहीं चल सकते बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये उनका तर्क हो सकता है, लेकिन जो जिस तरह से वो तर्क दे रहे हैं वो अपने आप में, हम तो बोलते हैं ना कि आप बैठिए ना, बैठिए इस पर बहस कीजिए, आरोप के लिए बोल दीजिए कि नहीं हम यहाँ ये हो रहा है, मतलब धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो मैंने शुरू में कहा ना कि बताइए ना कहाँ धर्म परिवर्तन, आंकड़ा दीजिए। आंकड़ा दीजिए, आप डेटा दीजिए ना। राज देश जो भी चलता है वो डेटा पर चलता है, एक जो आर्थिक व्यवस्था हमारी डेटा पर, आंकड़ों पर चलती है। तो आप भाई इतने बड़ा, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अंग्रेज चले गए 200 साल हो गए, और आज तक 2023 तक जितने भी जन सेंसस हुए हैं, जनगणना हुई है, 2011 की जनगणना की मैं आपको बता दूं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2.3% देश में इस आयोग की जनसंख्या है। हाँ, तो मास लेवल पे होता तब तो ये माइनॉरिटीज नहीं रहते। आज तक 2.3 है, झारखंड में हम 4% है। तो इतनी भयभीत, ये भय क्यों? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है इनका कि इनके अंदर एक ये हो गया, और एक कहीं ना कहीं एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा है, किया जा रहा है। क्या ये आप मान रहे हैं कि जो ये अभी 17 राज्यों में इस तरीके का कर लिए, झारखंड में भी दुमका में किया कुछ दिन पहले इन लोगों ने दिसंबर माह में, और अब ये रांची में कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा आप नहीं देख रहे हैं? दूसरा, क्या आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है क्योंकि आगे इलेक्शंस आने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में ये कहा गया कि आरएसएस जो है वो चुनाव में सीधा नहीं रही, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार सीधे के सीधे संघ के लोगों के द्वारा सीधा प्रचार प्रसार किया गया। तो इसलिए ये संघ की ही योजना है, संघ का ही एक प्रयास है, वो अपने कैडर छोड़ के योजना के तहत भेजा गया है। ये संघ का ही, भाजपा का ही एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसमें संघ उसको प्रमोट कर रहा है, सहयोग दे रहा है, धक्का दे रहा है कि जाओ 2024 के चुनाव में किसी तरह ये करे। और हिंदू आस्थावानों को आपको बढ़ाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाइए ना, कहाँ आपत्ति है, लेकिन उसको संवैधानिक तरीके से आप ले जाइए, संविधान के दायरे में रख के ले जाइए। देश संविधान से चलता है, संविधान में रखिए ना उसको। हम तो चाहते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान, हम क्यों गर्व से कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो गर्व से कहते हैं। और कहाँ हम ईसाइयों के बीच और हिंदू आस्थाओं के बीच कहाँ झगड़ा है? आप झगड़ा लगाते हैं, आप हमको बाइफरकेट करते हैं। राम के यशस्वी पुरुषोत्तम श्री राम पर कौन गर्व नहीं करता है? सब करता है। हम एक दूसरे धर्म पर आस्था करते हैं, विश्वास, हम दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, काली पूजा मनाते हैं, सब धर्म मनाते हैं। आप भी आते हैं हमारे यहाँ, केक जितना हम काटते हैं, जितना क्रिसमस में घर हम से जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू परिवार, हिंदू आस्था वाला लोग अपने अपने बच्चे लाते हैं, फूल करते हैं, लड़ी खरीदते हैं, सब करते हैं। दिवाली में हम खरीदते हैं, दिवाली में हमारे पूरे गिरजेघर में दिया जलता है, साक्षात प्रमाण है। तो हम दिखावा तो नहीं करते, हम साथ रहते हैं, हम समतुल्य लोग हैं, हम विश्वास करते हैं एक दूसरे पर। और ये प्रेम विश्वास का ये है ना देश है। हम पाकिस्तान तो है नहीं, या सीरिया तो है नहीं, या लीबिया तो है नहीं, तो ये आस्थावानों का देश है, प्यार मोहब्बत का देश है। यहाँ पर सब हम लोग एक साथ मिलकर, तो इसलिए ये डीलिस्टिंग एक मैंने हम समझते एक मजाकिया सवाल है, उसको समझना चाहिए पढ़े लिखे लोग। अब मानिए कड़िया मुंडा जैसे लोग, आदरणीय कड़िया मुंडा जैसे लोगों को अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है। लेकिन जब मैं उनसे सवाल कर रहा था कि आप सनातन धर्म का बात करो, वो बोल रहे सनातन धर्म हमसे निकला है, वो लोग कह रहे हैं। उनका एक शब्द था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने जोहार शब्द का उपयोग किया है, उसके बाद आदिवासी समुदाय या तमाम जो थी जोहार शब्द आया उसी से। बोल रहे इसलिए, और प्राकृतिक के बोल रहे कि मान लीजिए हम सूर्य की उपासना करते हैं तो कहीं कोई सूर्य मंदिर बना दिया तो वो अलग नहीं हो जाता। कोई गंगा की पूजा कर रहा है, जल की पूजा कर रहा है, और कोई उसकी मूर्ति प्रारूप बनाकर या फोटो बनाकर तस्वीर पूजा कर रहा है, तो वो अलग नहीं है, कह रहे हैं। लेकिन कह रहा हूँ ना कि कहाँ डर है, मंदिर बन रहे हैं, कहाँ विरोध हो रहा है,
मंदिर बन रहे हैं, कहाँ विरोध हो रहा है? कहाँ जल चढ़ाने का विरोध कर रहा है आदिवासी ईसाई? कहाँ सरना आदिवासी उसका विरोध कर रहा है? कहीं तो कर नहीं रहा है। आप क्यों इसको जबरन बोल रहे हैं कि नहीं? आप बोल रहे हैं कि जोहार। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पुरखों ने हम लोग को बताया है। अब इसको हम ये कहें कि नहीं, शिवर अगर उसमें देखिएगा तो शिवर पार्वती जो है दे वे ट्राइबल गॉड एंड गॉडेस। आप देखो, आदिवासी ये थे, हम मानते हैं। लेकिन जोहार पर जो है अगर ये दावा कर रहे हैं तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे खुशी होगी कि अगर दावे कर रहे हैं तो बोलना भी चाहिए उनको, बोलते नहीं हैं वो लोग। तो मेरा ये कहना है कि अभी इस विषय पर देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, इस विषय पर उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि डिलिस्टिंग एक बहुत मेजर इशू है और ये संविधान में कहीं इसकी व्याख्या नहीं की गई है, नहीं की गई है। आप मांग रखिए, अगर ये मांग जायज़ है, लगता है आपको कि हाँ ऐसा। अब ये भी देखिए ना, आज इतने मिशनरी संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेजेस में, उसमें हिंदू आस्थावानों के बच्चों की ज़्यादा संख्या है। आप आंकड़े तो, मैं आपको पूरा आंकड़ा दे सकता हूँ। कहाँ संजीवस में हम हिंदू आस्थावान बच्चों को नहीं रखते, कहाँ हम आदिवासी बच्चों को नहीं रखते। जबकि स्कूल जितना हमारा कॉलेज स्कूल है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कानून के तहत चलता है, उसमें 100% माइनॉरिटी बच्चों को रखना है। उसके बावजूद आदिवासी बच्चे जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी है, उस बच्चों की पहले 5% है, अभी 15 से 20% हो रहा है। हाँ, लेकिन क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, ये है। तो इसलिए ये सब, और सिख समुदाय के जो माइनॉरिटी है उनके बच्चों का तो कहाँ कमी है, बताइए। देखिए, टॉपर्स हिंदू आस्थावान हो रहे हैं सारे कॉलेजेस में, CMC कॉलेज, सब मेडिकल कॉलेज सबके लिए खुला है। कहाँ आप लोग रोक रहे हैं? कहाँ चर्च उसमें इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं हम उसको हिंदू है उसको नहीं रखेंगे? ऐसा तो नहीं बोलता है। खुद यहाँ RSS के लोग, मतलब मुझे बताना कोई ये नहीं आश्चर्य कि मुझे संघ के मेरे कई अच्छे मित्र लोग हैं, बोलते हैं थोड़ा सा पैरवी कर देते हैं। हम अब बोल जाएंगे नहीं हम ईसाई हैं, हम उसका नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। हिंदू आस्थावान जो बच्चे हैं, प्रतिभावान हैं, प्रतिभाशाली हैं, टॉपर्स हैं, हर मिशनरी संस्थानों में, स्कूल कॉलेजों में उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है और बहुत शान के साथ दिया जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ें। शिक्षा को महत्व देना, धर्म के साथ वो नहीं रख जोड़ते हैं हम लोग। अच्छा बच्चा है वो ज़रूर पढ़ेगा, और हाँ, क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं, इसमें कोई नहीं। हमको क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए। जो आते हैं आएंगे। टॉपर संजीवस में हिंदू होते हैं, संजीवस स्कूल डोरंडा में हिंदू होते हैं, और आदिवासी भी होते हैं, सरना आदिवासी भी होते हैं। तो ये एक सामाजिक मुद्दा अब नहीं रहा, एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसका विरोध भी हम करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन हम संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात को रखेंगे, रखते आ रहे हैं। हमारी संस्थाएं, हमारा स्कूल संविधान से चलता है, हम कोई भी गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे। शुक्रिया। तो रतन दा का मानना है ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मांग है। कह रहे 24 में चुनाव होने वाला है, लिहाजा इस तरीके का बीजेपी बैकहैंड से सपोर्ट कर रही है ऐसे संस्थानों को ताकि ये मुद्दा उठ सके। कह रहे हम सब एक है और प्रेम की भाषा जानते हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा मत कीजिए। हम सभी में उतना ही प्यार देखते हैं जितना क्रिश्चियन समुदाय के लोग एक दूसरे में देखते हैं। आपके भी कोई अगर सवाल होंगे जो पूछे जाने चाहिए तो उम्मीद है अगर मैं छोड़ दिया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताइएगा। उम्मीद है फिर अगली अगर मुलाकात होगी तो मैं उन सवालों को ज़रूर पूछूंगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.